हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रैवल ट्रायंगल। हम लोग का मेन फोकस में स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अगेंस्ट में हम लोग मैनेजर एक्यूमेन पढ़ रहे हैं। तो आगे हमारा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है बेसिकली हम बिजनेस को सस्टेन कैसे करें। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आप कोई गवर्नमेंट की नॉर्म आ गई या कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ गए तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में बांट रखा है। वन इज पीपल, अदर इज प्रॉफिट एंड प्लैनेट। वी हैव टू फर्स्ट लुक आफ्टर आप एम्प्लॉयज, जो कस्टमर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो कम्युनिटीज होते हैं, ये हमारी पीपल हो गए। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें उस प्रॉफिट के और में ट्रेड ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर वो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि कोई ना कोई नॉर्म्स आ जाएंगी जो आपको बहुत बड़ा लॉस दे देंगी, जितना प्रॉफिट नहीं उससे कमा पाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि we consider first that our planet and the norms which are there for the environmental norms और जो भी hazardous norms हैं आपकी, और अपने people और planet को important देके चलें। जो मैंने बताया वो यही है। चलिए, अब ये करने के बाद सस्टेनेबिलिटी होने के बाद बिजनेस सस्टेन करने में बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए आपने कोई कंपोनेंट बनाया, उसको आपको डिस्पोज ऑफ कराना है, तो वो डिस्पोज ऑफ में भी दिक्कत आती है कि अगर आपके उसमें सेमीकंडक्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके कहीं बिक सकते हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ देखते हुए कि वो कहीं ना कहीं आपके प्लानिट को हार्म ना करे, आपकी लॉस को मैं ही फॉलो करे वो। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड हम लोग आते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्स सिग्मा। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव इन कंट्रोल। इसके लिए मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियोस में जाके देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल सिक्स सिग्मा आपको बता रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्रक्स मैं आपको बता दूं, इट इज़ बेसिकली अ टूल विच इज़ यूज फॉर दी प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में ये डिफेक्ट को जीरो करने का इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके जो मेन टारगेट होते हैं कि पर मिलियन 3.4 डिफेक्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसको डिटेल में मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत चीज़ इसमें क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सेकेंड टूल जो हमारा आता है वो लीन। लीन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं आपकी प्रोसेस में, वो हटा देना, जिससे आपकी प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, आपका जो प्रोसेस टाइम है वो कम हो जाए। तो लीन के ऊपर और सिक्स सिग्मा के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और देखिए, आपको जो भी लिंक होंगे उससे वो आ जाएंगे। इसमें भी मैंने डिटेल में बनाया थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट बेसिकली होता है कि अगर आपकी कोई थ्रेशोल्ड्स हैं, मान लीजिए आप एक प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। आपकी कोई एक मशीन है जहाँ पर आपका बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है, तो आप उसी मशीन पर फोकस करेंगे और उसके इनपुट और आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपके प्रोसेस टाइम पे अगर कोई आपको एडिशनल इन्वेंट्री चाहिए, एडिशनल मैन पावर वहाँ चाहिए, आपको लेआउट चेंज करना है, तो उस बॉटल नेक को आइडेंटिफाई करके आप उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद हमारे आते हैं ट्रिपल कांस्टेंट। ट्रिपल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट में एक स्कोप, कॉस्ट और टाइम डिफाइन होना चाहिए। तो ट्रिपल कांस्टेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सबसे पहले अगर मैं स्कोप की बात करूं, तो आपके प्रोजेक्ट के गोल्स और उसके नेसेसरी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। स्केड्यूल जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बिगनिंग और एंडिंग आपकी डिफाइंड रहनी चाहिए आपके स्केड्यूल में, तभी आप एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। यही एक डिफरेंस है प्रोसेस और एक प्रोजेक्ट में। बजट जो होता है वो प्लान इन्वेस्टमेंट होता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप बजट प्लान करेंगे तभी आप उसमें कर पाएंगे कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और आपको आरओआई कितना देगा। तो उसके अगेंस्ट में आपका बजट फ्रीज रहना चाहिए। स्कोप ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, मान लीजिए आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में, और अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट डालना चाहता है, तो उस चेंज रिक्वेस्ट का क्या कॉस्ट इम्पैक्ट आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो आपके प्रोजेक्ट में बेनिफिशियल है, तो आप एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म लेंगे, जिससे सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं सबसे साइन ऑफ होगा, सबका एग्रीमेंट होगा, और आपस में कंसेंसस आने के बाद ही आप उसमें चेंज कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ हो जाती है। जैसे आपको मान लीजिए आप ओईएम में हैं, आपको एक कोई न्यू मॉडल है, आपको एक कार लॉन्च करनी है मार्केट में, आपने इनिशियली डिसाइन किया कि आप उसके प्रोजेक्ट के लिए 1 साल लेंगे या 8 महीने लेंगे, लेकिन आपको मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से रन करना है, तो आपको उसने आपने आपको उसका जो लाइफ फेज है वो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। वो शॉर्ट करने के लिए आपको बहुत सी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, कोई प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा पे फोकस करना पड़ेगा, एडजेसेंट चलानी पड़ेंगी, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, ज़्यादा स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें बहुत सारी मॉनिटरिंग भी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसमें भी 2 तरह के मॉडल होते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट आपको बनाऊंगा। एक बना होता है वाटरफॉल मॉडल, एक होता है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट में कोई जल्दी चीज़ उतारनी है, तो एजाइल मॉडल के हिसाब से आप उसमें क्या चीज़ें करें जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन आपकी द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व्स इट।
ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है और हमारा प्रोडक्ट उसको सॉल्व कैसे कर पाएगा। अगर वैल्यू प्रपोजिशन आप अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट नहीं करेंगे तो आप एक सक्सेस प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं, और आप अपने मैनेजमेंट को भी कन्फर्म उसमें कन्विंस करने में आपको दिक्कत होगी। यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड सेव मनी, आपका ये भी ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए सोच में कि आप जितने कम से कम रिसोर्सेज यूज करके आप जितना प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट निकाल पाए उतना अच्छा है। और अगर आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप बिजनेस एक्यूमेन आउटकम्स करेंगे, आपकी एक प्रोडक्टिव टीम बन जाएंगी क्योंकि आपकी एक लीडरशिप रहेगी, आप सबसे कनेक्टेड है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। जब आपकी इनबॉन्ड कोलैबोरेशन विद सप्लायर सबके साथ हो जाएगा तो आपके ऑब्वियसली सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हो जाएंगे, और आपका एक, अगर आप पर्सनल ग्रोथ भी देखें तो आपका एक सक्सेसफुल करियर होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि आज के एनवायरनमेंट में जो बहुत ही डायनेमिक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड। उन और जब उनकी जो स्किल्स हैं, स्किल सेट है, अगर वो बहुत अच्छा होगा तो वो एक की पर्सन्स प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ग्रोथ पाथ भी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होते हैं। फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट में आप देख रहे होंगे तो हमेशा उसको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी डिफाइन किया जाता है। इसके लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा बना रखा है। फाइनेंस में अगर आप जाके देखेंगे तो 3 तरह के होते हैं। हर एक चीज़ को अगर हमें फाइनेंशियल रेशो में चेक भी करना है तो एक सबसे पहले होती है उसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, और उसके लिए हमने लेवरेज कितना लिया। लेवरेज बेसिकली हमने अगर कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम उसके लिए बोरोइंग कितनी कर रहे हैं। एफिशिएंसी, जो हमने एसेट परचेज किया है उसके अगेंस्ट में वो हमें सेल कितनी दे रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी उस सेल्स के अगेंस्ट में हमें नेट इनकम कितनी हो रही है। ये तीनों स्टैंडर्ड्स के बहुत सारे ब्रेक रेशियोज होते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब के निकालेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, तो ये प्रोजेक्ट में अगर आपको सब चीज़ें मालूम होंगी तो आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी अपने प्रोजेक्ट का निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट रन करेगा और सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बजट के बारे में और बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता हूँ, और इसका पहला सेशन जरूर देख लीजिए, ये मुझे दूसरा सेशन बनाया है इसका। थैंक यू।